अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे नॉर्वे से एक ख़ातून ने व्हाट्सएप पे राब्ता करके पूछा है कि वो पाकिस्तान की नेशनल हैं, मुसलमान हैं, इस वक़्त नॉर्वे में रहती हैं और वो किसी ऐसे मर्द से जो कि नॉन मुस्लिम है, लेकिन पाकिस्तान का नेशनल नहीं है और वो उसके साथ शादी करना चाहती हैं, तो क्या वो ऐसी शादी कर सकती हैं? और दूसरा ये कि क्या उनकी ये शादी जो है वो पाकिस्तान में रजिस्टर हो सकती है? तो उस ज़िम्न में मैंने अर्ज़ करना था कि देखें, आप अगर पाकिस्तान के मुस्लिम शहरी हैं, चाहे आप पाकिस्तान में रहते हैं या पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में रहते हैं, तो आप पर पाकिस्तान का जो मुस्लिम फैमिली लॉज़ ऑर्डिनेंस 1961 है, ये एप्लीकेबल होता है, जिसमें ये तमाम फैमिली मैटर्स, जिसमें मैरिज आ जाती है, तलाक आ जाती है, पॉलीगैमी आ जाती है, डावर के मामलात आ जाते हैं, मेंटेनेंस के मामलात आ जाते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज के मामलात आ जाते हैं। तो ये तमाम मुसलमानों पे जो कहीं भी रह रहे हों, उनके ऊपर ये एप्लीकेबल होते हैं। तो मैं उन खातून के लिए और लोगों की जनरल अवेयरनेस के लिए ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि देखें, आप पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में रहते हैं और वहाँ पर किसी ऐसे शख्स से शादी करना चाहते हैं, शख्स से मुराद अब यहाँ पर मर्द और खातून दोनों होंगे। ऐसे शख्स से शादी करना चाहते हैं जो कि पाकिस्तान का नेशनल नहीं है और आप पाकिस्तान के नेशनल हैं, तो आपको सिंपली ये करना है कि जो राइजुल वक़्त निकाह नामा यहाँ पे चल रहा है, उस निकाह नामे को आपने फ़िल करना है, दोनों मियाँ-बीवी ने फ़िल करना है। फ़िल करने के बाद आपने उसको, जो भी आपकी वहाँ पे पाकिस्तानी एम्बेसी है, या अगर पाकिस्तानी एम्बेसी वहाँ पे काम नहीं कर रही, तो पाकिस्तान के मामलात को कोई और एम्बेसी देख रही होगी, तो वहाँ पर दोनों सूरतों में एक वहाँ पर काउंसलर ऑफ़िसर होते हैं जो कि इस काम के लिए, यानी मैरिज से मुतल्लक मामलात के लिए उनको अपॉइंट किया होता है। आपने अपना निकाहनामा वहाँ पे सबमिट करवाना है। वो जो काउंसलर ऑफ़िसर होंगे, वो इस निकाहनामा को भेजेंगे, जो उनका परमानेंट एड्रेस है पाकिस्तान में, उस यूनियन काउंसिल के उसके मुतलका जो वार्ड है, वहाँ पे वो जाएगा। और उस वार्ड में जो लाइसेंस्ड निकाह रजिस्ट्रार होता है, ये निकाहनामा आपका वहाँ पे जाएगा। निकाह रजिस्ट्रार जो है, उस निकाहनामे की एक परत जो है, अपने जो निकाह रजिस्टर होता है उसके पास, उसमें लगाएगा और एक जो उस निकाहनामे की एक कॉपी जो है, वो आगे फॉरवर्ड करेगा यूनियन काउंसिल में। यूनियन काउंसिल जो है, फिर वो आपका निकाहनामा रजिस्टर करके आगे फॉरवर्ड करेगी नादरा को, और नादरा जो है वो आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वो जारी कर देगा। अब दूसरी सूरत हाल ये है कि अगर आप दोनों मियाँ-बीवी जो कि ओवरसीज़ रेज़िडेंट हैं, वो आपस में शादी करते हैं, तो उस सूरत में थोड़ी-सी डिस्टिंक्शन ये है कि जो निकाहनामा आप काउंसलर ऑफ़िसर को जमा करवाएँगे, यानी सबमिट करवाएँगे, तो वो निकाहनामा जो है, वो खातून जो जो ब्राइड हैं, यानी जो दुल्हन है, उनकी यूनियन काउंसिल में जाएगा। और वहाँ पर जाकर के वो उसी तरह से उनके वार्ड में जो निकाह रजिस्ट्रार है, उसको अपने पास रजिस्टर करेगा, देन फिर उसको यूनियन काउंसिल में फॉरवर्ड करेगा और वहाँ पे रजिस्टर होने के बाद फिर नादरा जो है वो मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है उसका वो जारी करेगा। तो ये थोड़ी-सी डिस्टिंक्शन है ऐसे मामले में जहाँ पे अगर आप दोनों मियाँ-बीवी पाकिस्तान के नेशनल हैं, तो फिर वो बीवी के यूनियन काउंसिल में जाएगा और वहाँ पे रजिस्टर होगा। और अगर आप पाकिस्तान के नेशनल हैं और किसी ऐसे शख्स से, यानी खातून से या मर्द से शादी करवाना चाह रहे हैं, जो कि पाकिस्तान का नेशनल नहीं है, तो उस सूरत में अगर खातून पाकिस्तान की नेशनल है और वो किसी ऐसे मर्द से शादी करवा रही हैं जो पाकिस्तान का नेशनल नहीं है, तो फिर वो वाला जो उनका निकाह नामा है, वो जाएगा खातून की यूनियन काउंसिल में और वहाँ पे जाके वो रजिस्टर होगा। और अगर आप मर्द हैं और किसी खातून से, किसी गोरी से शादी करवा करवा रहे हैं, तो फिर उस सूरत में आपका निकाहनामा जो मर्द है, उसकी यूनियन काउंसिल में जाके वहाँ पे रजिस्टर होगा। ये थोड़ा डिस्टिंक्शन है इसमें। बाकी अगर आप अपनी शादी को रजिस्टर नहीं करवाना चाहते पाकिस्तान में, और वहीं पे जिस मुल्क में आप रह रहे हैं, वहीं उसी मुल्क के जो कवानीन है, उसके मुताबिक आप अपनी मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और पाकिस्तान में उसका इंदराज नहीं करवाते, तो कल को आपके जो बच्चे हैं, वो उनको भी पाकिस्तानी आइडेंटिफ़िकेशन नहीं मिल सकेगी।
क्योंकि आपने तो पाकिस्तान में अपनी शादी को रजिस्टर नहीं करवाया, और इसी तरह ना तो बच्चों की पाकिस्तानी नेशनैलिटी का आप क्लेम कर सकेंगे, और ना ही अपने जो भी स्पाउस है उसकी पाकिस्तानी नेशनैलिटी का क्लेम कर सकेंगे, और ना ही जो कि विरासत के मामलात होते हैं, इनहेरिटेंस के मामलात होते हैं, या सक्सेशन के मामलात होते हैं, गार्डियनशिप के मामलात होते हैं, अदरवाइज़ प्रॉपर्टीज़ के मामलात हैं, ये सारे क्लेम जो है वो फिर आप नहीं कर सकेंगे। ख़ास तौर पे जो पेरेंटेज के मामलात हैं आपके बच्चों के, वो भी एक वक़्त आएगा तो वो बहुत बड़ा इश्यू बन के उनके सामने खड़े हो जाएँगे। तो इस तरह से ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ मुस्लिम नेशनल्स की जो मैरिजेज़ होती हैं वो पाकिस्तान में अंडर मुस्लिम फैमिली लॉज़ ऑर्डिनेंस 1961 और उसके रूल्स के तहत पाकिस्तान में रजिस्टर होती हैं। मेरा नाम है आगा ज़फ़र एडवोकेट। आई एम फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम।